हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, आज का ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बरकत दे मेरे पिता, अपनी आशीषों से भर पिता, और बरकत दे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमेन। हम पढ़ेंगे होशे की किताब 14 अध्याय, उसका पहला वचन। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। आज प्रभु हमें बता रहा है, जो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के कार्यों को कर रहे हैं, जो प्रभु के भवन में जाने वाले लोग हैं, बैप्टिज्म पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर में बैप्टिज्म पाकर भी परमेश्वर में नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में प्रभु कहता है आज उन्हें लौटने की ज़रूरत है, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। हम ठोकर खाते हैं जब हम संडे चर्च में नहीं पहुंचते, तो ये एक ठोकर का कारण है। हम अपने भवन में प्रभु के कार्यों को नहीं करते, ये एक ठोकर का कारण है। जो हमें प्रभु में काम बताए जाते हैं उनको नहीं करते, ये एक ठोकर का कारण है। हम प्रार्थना जीवन नहीं जी रहे, प्रभु का वचन नहीं पढ़ रहे, सुन नहीं रहे, प्रभु का वचन लोगों को नहीं बता रहे, ये एक ठोकर का कारण है। अगर हमने कोई काम करना हो, अगर हमने कोई खुद का कुछ शुरू करना हो, दुनियावी काम करना हो, तो हम जाकर घर घर बताते हैं कि मैंने शॉप खोली है, आप मेरी शॉप पे आए। हम एनवलप छपाते हैं, घर घर जाकर लोगों को बांटते हैं कि हमारा काम चले, हम बड़े, हमारा काम बढ़े, हम बहुत सारी दौलत कमाएं। हालेलुया। पर जब प्रभु के काम की आती है, हम किसी को वचन नहीं सुनाते, हम किसी को भी अपने चर्च में आने का न्योता नहीं देते। हम कहते हैं कि मैं बच जाऊँ, मेरा परिवार बच जाए, 10 साल बहुत है, काफ़ी है। हालेलुया। मैं स्वर्ग चला जाऊँ, मेरा परिवार जाए, बस बहुत है। हालेलुया। ये अधर्म है। हम जब खुद चर्च जाएंगे, हमें हमारे अंदर एक बोझ हो कि प्रभु मुझे भी बचा, मेरे घराने को भी बचा, सबको बचा प्रभु, मेरे आस पड़ोस को बचा प्रभु, जितने लोग मुझे जानते हैं प्रभु, मेरा शहर बचा, मेरे शहर का हर नौजवान, हर बच्चा, हर एक बुजुर्ग प्रभु स्वर्ग के राज्य का भागी हो। ये प्रार्थना हमें करनी है। हमें अधर्म से आज वापस आ जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास लौटना ही हमें पड़ेगा। हम जो अगर हमने एक दूसरे शहर में जाना हो, दूसरी कंट्री में जाना हो, तो हमारा फोकस तब वहाँ पर होता है। हम एक बाहर की कंट्री जाने के लिए एक फ़ाइल लगाते हैं, तो हम अपनी ज़मीन जायदाद, सोना, ज्वेलरी सब कुछ बेच के एक सारा पैसा इकट्ठा करके उस फाइल बाहर जाने के लिए लगा देते हैं। हम सारा ध्यान उस पर लगा देते हैं। जब हमने बाहर जाना होता है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो हमारा अपने रिश्तेदारों से भी मिलने का टाइम नहीं होता, अपनों से भी मिलने का टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है कि मैंने बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, फाइल बनाने में मैं बिजी हूँ और पैसा इकट्ठा करने में मैं बिजी हूँ। मेरा फोकस सिर्फ उधर है, जबकि वो संसारिक देश है। वहाँ जाने के लिए हम अपना पूरा सर्वस्व लगा देते हैं, और पर वहाँ जाकर करते क्या हैं? वहाँ जाकर डबल मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। जब हम संसार में रहते हुए इतना मशक्क़त करते हैं, इतना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं उस देश में जाने के लिए जहाँ पर सिर्फ हमने जाकर डबल कमाई करनी है या डबल बोझ उठाना है, तो कितना बड़ा सैक्रिफाइस हम करते हैं एक दूसरी कंट्री में खुद को लेके जाने के लिए। तो सोचिए मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग राज्य इस विश्व की सबसे सुंदर कंट्री है, सबसे खूबसूरत देश है, प्रभु का घर, जहां हम लोगों ने प्रभु ने हमको लेके जाने वाला है। हमारे कामों की वजह से नहीं प्रभु लेके जा रहा, सिर्फ उसका अनुग्रह है जो वो लेके जा रहा है। पर हम उस स्वर्ग में जो संसारिक एक फाइल को बनाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाहर देश में जाना है, किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने यूरोप जाना है, किसी ने स्विट्ज़रलैंड जाना है, किसी ने कहीं जाना है, दौड़ लगी हुई है लोगों के अंदर। पर हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, ये कभी सोचा है आपने? हालेलुया। स्वर्ग राज्य जाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है। बाहर कंट्री जाने के लिए तो सब कुछ बेच देते हैं, हम खाली हो जाते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पहुँचना है, हर हाल में पहुँचना है, कर्जा लेके भी पहुँचना है। पर स्वर्ग के राज्य के लिए हम कैसे पहुँचना है,
कितना हमने वचन को इकट्ठा कर लिया है, कितना हमने प्रार्थना इकट्ठी कर ली है, कितनी प्रभु की आराधना हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, कितना प्रभु के भवन में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना हमने प्रभु के भवन में बीज दिया है, कितनी संगति की है, कितनी आज्ञाकारी की है, कितना दशमांश दिया है, कितनी सेवा की है हमने प्रभु के भवन में। स्वर्ग राज्य जाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हालेलुया। अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आज परमेश्वर इस्राएल से कह रहा है लौट आ। हालेलुया, लौटा, क्योंकि अधर्म के कारण ठोकर खा रहे हैं लोग। अधर्म यही है कि उनको ये समझ है कि एक दूसरी कंट्री जाने के लिए अपना कितना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, पर ये नहीं पता कि स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए प्रभु के कितने काम करने हैं। प्रभु के कामों को करेगा जो, वही स्वर्ग जाएगा। आपकी एक अच्छी जॉब, आपका पैसा, आपका कोई रिश्ता आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा भाई और बहनों। स्वर्ग सिर्फ वो जाएगा प्रभु का चुना हुआ, जो प्रभु के कामों को दिन रात करने का बोझ है उसके अंदर, प्रभु के कामों को करने का बोझ उसके अंदर निरंतर बना हुआ है। वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचा, मेरे घराने को बचा, मेरे शहर को बचा, लोगों को बचा, मैं भी स्वर्ग जाऊं, ये भी सारे स्वर्ग जाने चाहिए। एक विजन क्लियर है उन लोगों के जीवन में जिन्होंने स्वर्ग जाना है। वो इस्राएल, प्रभु का जो इस्राएल, आत्मिक इस्राएल है, वो प्रभु के पास लौट आया है, लौट आ चुका है। और जो नहीं अभी तक लौटे, आज जिनको लगता है कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, मैं कभी कभार चर्च जाके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, कभी कभार प्रार्थना करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, या कभी कभार वचन पढ़ लूंगा, पास्टर को घर बुला के प्रार्थना करा लूंगा, मैं उसे दान दे दूंगा, दशमांश दे दूंगा तो स्वर्ग का रास्ता क्लियर है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में पड़ा है। हालेलुया। आपको पासवान, कोई प्रॉफिट, कोई भी रेवरेंड, कोई भी दुनिया की ताकत स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। सिर्फ आपकी मेहनत स्वर्ग लेकर जाएगी आपको। आपकी अधीनगी, आपकी आज्ञाकारी आपको स्वर्ग लेकर जाएगी। आपके जो कमिटमेंट आप परमेश्वर से करेंगे वो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। आप प्लीज़ अपनी ठोकर, अपने जीवन में ठोकर का कारण किसी को ना बनने दें। प्रभु के कामों में आज लग जाएं, वापस लौट आएं। परमेश्वर अपने इस्राएल को वापस बुला रहा है कि वापस लौट आ। जो ठोकर धर्म के कारण खा चुके हैं, आप उन लोगों को वापस लेकर आएं। जो लोग प्रभु में नहीं चल रहे हैं, आप उन लोगों के लिए आज से प्रार्थना करनी शुरू कर दें। जो परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, उनको परमेश्वर के भवन जाने के लिए प्रेरित करें। प्रभु के भवन में जाने के लिए उनकी काउंसलिंग करें, ताकि वो जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो परमेश्वर के कामों को नहीं कर रहे, वो आज से करना शुरू कर दें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का इज़राइल लौट आए। जो ठोकर खाई है वो ठोकर खाने से बच जाएं। हालेलुया। हम अगर दूसरी कंट्री में जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य है इस दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री है, जहाँ पर हमें डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ प्रभु के धाम में हमने हालेलुया और प्रभु की स्तुति और महिमा निरंतर करने के लिए वहाँ जाना है। उसके लिए आज मेहनत करें, खुद भी करें, दूसरों को भी करने की प्रेरणा दें। और जो ठोकर जिनको लगी है, उनको आज प्रभु में वापस लेके आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका इज़राइल, जिन जिन लोगों को ठोकर लगी है, आज वो लोग वापस प्रभु में आ जाएं। हालेलुया। आज मैं विश्वास करती हूँ, जो जो लोग ठोकर के कारण प्रभु में पीछे हट चुके हैं, प्रभु के कामों को करना जिन्होंने बंद किया है, आज उन्हें प्रभु फिर से खड़ा कर दे और प्रभु के राज्य के लिए तैयार करे। उनके अंदर प्रभु के लिए एक बोझ आ जाए और प्रभु वो जान जाए कि प्रभु के काम करने से ही हम स्वर्ग जा पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको ब्लेस कर, आशीष कर मेरे पिता। आमीन। सबको जय मसीह की।